नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना, कुदरत और करिश्मा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना के इस काल में सब कुछ बंद पड़ा है। सभी इंडस्ट्री जो है बंद पड़ी हैं। हालांकि कुछ को खोलने के आदेश जरूर दिए गए हैं, लेकिन काफी लंबा अरसा ऐसा बीता जब ये तमाम फैक्ट्रियां बंद थी। कोरोना के संक्रमण के आगे सारे के सारे ज्ञान ने, विज्ञान ने घुटने टेक दिए हैं। कोशिश लगातार जारी है इस बात को लेकर कि इसका इलाज ढूंढा जाए, लेकिन विज्ञान के चलते, कोरोना काल के चलते जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, उन परिस्थितियों को अगर हम तुलना करके देखें पहले के वक्त में और आज के वक्त में, तो जिस तरीके से पहले आबो हवा थी वो बदल गई है। उद्योग पूरी तरह से, जो पहले धुआं उगलते थे, अब उनमें आप देख सकते हैं किसी प्रकार का ऐसा प्रदूषण का स्तर नजर नहीं आता। नदियों का पानी साफ हो गया है और जिस प्रदूषण के चलते हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है, अब उस प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया है। यानी कुदरत ने ऐसा खेल किया है, कुदरत ने ऐसा कमाल दिखाया है जिससे इंसान तो घरों में कैद हैं, लेकिन कुदरत खुद को स्वच्छंद महसूस कर रही है। कोरोना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके चलते ये जो बीमारी है, इसने लोगों को घरों में कैद कर दिया, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जो ऐसे छिपे हुए पहलू हैं जिनके रिजल्ट हमें आने वाले वक्त पे देखने को मिल सकते हैं, और कुछ कुछ अभी नजर आने लगे हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तमाम ऐसी कई खबरें आपने देखी होंगी, टीवी पर, रेडियो के माध्यम से सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि ऐसी ऐसी चोटियां पहाड़ों की हैं, वो जिनको हम दूरबीन से नहीं देख पाते थे, अब उन पहाड़ियों को, उन चोटियों को, बर्फीली चोटियों को हम नंगी आंखों से देख पा रहे हैं। ये कोरोना काल में जो प्रदूषण का स्तर कम हुआ उसका एक नतीजा है। इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि जो वायु प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा था, उस पे ओजोन जो हमारी परत है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अपने उस रूप को ठीक कर रही है। वजह यह है कि जितनी ज्यादा विषैली गैसें जो उत्सर्जित होती थी इंडस्ट्रीज से, गाड़ियों से, वाहनों से, वो बिल्कुल एकदम से बंद सी हो गई हैं, जिसके चलते ये सब कुछ बदल रहा है। यानी कुदरत के इस करिश्मे को हम क्या नाम दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए, बड़ा ये एक एक कुदरत का करिश्मा कहेंगे कि लोग जिस तरह से, हम पहले देखते थे लोगों का ध्यान जो था, भाग दौड़ भरी जिंदगी, काम के सिलसिले में चौबीसों घंटे घर से बाहर रहना, और भी तमाम चीजें, अपने धर्म से, अपने मजहब से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से एकदम से विरक्ति होना, ये तमाम बातें हम देख रहे थे। लेकिन आज के इस दौर में कुदरत ने ऐसा एक खेल रचा है, कुदरत का खेल ही कहेंगे, जिसके चलते इंसान की आस्था बढ़ गई है, अपने परिवार के साथ रहने लगा है, और जो प्रकृति है उस प्रकृति के प्रति प्रेम करने लगा है। ये बदलाव कैसे आया, ये सब कुदरत की माया है। और आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं कि इंसान आस्तिक किस तरह से होता चला जा रहा है, इसके साथ साथ प्रकृति कितनी बदली है, प्रदूषण का स्तर कितना एकदम से कम हो गया है, और नए तरीके से इंसान को सोचने के लिए मजबूर किया है इस कुदरत ने। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, जो खास मेहमान है इन्हीं तमाम बातों को लेकर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ महंत दुर्गादास है, जो संचालक हैं मां पीताम्बरा बगुलामुखी सत्संग भवन पीठ रेवाड़ी से। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सारिका पांडा भट्ट हैं, पर्यावरण विद्या। सारिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ हमारे साथ महंत अनिरुद्ध है रामानुज दास यूपी से, वो हमारे साथ जुड़े। महंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सारिका जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये सब जानते हैं, देखिए चर्चा करना इसलिए लाजमी हो गया था कि लोगों को इसके जो सकारात्मक पक्ष है उसके बारे में जानकारी नहीं है, और जो लाखों मौत प्रदूषण से हो जाया करती थी उनमें एकदम से कमी आई है। लोगों का विचार बदला है, लोगों का विश्वास बदला है, धारणाएं बदली हैं, और समझना शुरू किया है कि कुदरत से प्रेम कर लीजिए, नहीं तो जब ये अपना तमाचा मारती है तो उसका तो लोगों को एहसास बहुत जल्दी अपना करा देती है, चंद क्षणों में सब कुछ पलट कर रख देती है। सारिका जी। हाँ, लाख मौत, 13 लाख, ये 2000
सारिका जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, ऑडियो नहीं मिल पा रही है आपके पास, मैं लौटूंगा। मैं इस बीच महंत अनिरुद्ध रामानुज दास जी आपसे पूछ लेता हूं। देखा हमने, लोगों में आस्था विश्वास बढ़ गया है, और ऐसे ऐसे सीरियल जिनके बारे में हमने कभी, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तब हम देखते थे, रामायण महाभारत और भी तमाम तरह के ऐसे जो है आजकल एपिसोड प्रसारित किए जा रहे हैं, लोगों का एक तरह से मन बदला है। जो भाग दौड़, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, वो सब कुछ बदल गया है। क्या कहेंगे आप इस कुदरत के इस करिश्मे को? देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि आपने इस मुद्दे को उठाया। जी, शुक्रिया। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। धर्म का मतलब उनका कर्तव्य से है। तो भगवान पहले ही गीता में इस बात को कह चुके थे, लेकिन मनुष्य अपने को बड़ा मानने लगा है। वह भगवान से भी अपने को बड़ा मानता है। तो प्रकृति कभी न कभी अपना कुछ न कुछ जो है ऐसा करिश्मा दिखाती है। ईश्वर मनुष्य को रास्ते पर लाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि मनुष्य हमारी शरण में आवे। आज जो है, जो स्थिति बनी है, यह स्थिति सूर्य ग्रहण के समय से बनी है। पिछला सूर्य ग्रहण जो हुआ था, उसी समय से कुल नक्षत्रों का ऐसा असर हुआ कि उन नक्षत्रों के कारण यह प्रकृति का जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है प्रकोप, महामारी दिखाई पड़ रही है, यह 60 वर्षों पर थोड़ा बहुत आती ही रहती है। ये प्रमादी नाम संवत्सर चल रहा है। इस प्रमादी नाम संवत्सर में यह स्थितियां प्रकट हुई हैं। दूसरी बात यह है कि आज पर्यावरण और प्रकृति पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है मनुष्यों द्वारा, चारों तरफ से प्रकृति का दोहन, और दूसरी ओर जो है पर्यावरण इतना दूषित कर दिया जा रहा है कि मौसम का परिवर्तन भी हो रहा है। आप देखेंगे कि बरसात आषाढ़ महीने से शुरू होती थी, अब आषाढ़ जो है इस समय ही बरसात हो रही है। तो यह प्रकृति के साथ जीव जब अन्याय करने लगता है तो भगवान उसका कभी न कभी दंड देते हैं। आज यह दंड की प्रक्रिया जो प्रदान की जा रही है ईश्वर द्वारा, ये हमारा स्वयं आपका दोष है। हम अपने बच्चों को पहले हमारी माता, दादी, काकी, नानी धर्म की बातें सुनाती थी, उनकी धर्म की कहानियां सुनाती थी। आजकल हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, वो मोबाइल ले करके व्हाट्सएप चला रहे हैं। उनको वो धर्म की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो हम अपने धर्म के रास्ते से हट गए, इसलिए आज ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। बिल्कुल, हम अगर धर्म के रास्ते पर चलेंगे, हमारे शास्त्र ने कहा कि संकट मिटे हटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अगर हनुमान जी का हम स्मरण करते रहें तो हमारे ऊपर संकट आएगा ही नहीं। लेकिन हम तो हनुमान जी को ही भूल गए, अपने ईश्वर को भूल गए। अन्य धर्मों के लोग भी, चाहे जो भी हो, उनके लोग भी वह धर्म पद से हट करके दूसरा कार्य करने लगे हैं। जो उन्हें शिक्षा दी गई वो धर्म पर कार्य न करके वो आतंकवादी बन रहे हैं। तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन दास से कहना चाहता है कि धर्म के रास्ते से जब भी व्यक्ति हटेगा, जीव हटेगा, निश्चित तौर पर उस अहंकार को दूर करने के लिए समय समय पर भगवान श्री नारायण अवतार लेते हैं। बिल्कुल, ये प्रकृति है, ये कुदरत है, इसके खेल को आदमी को समझना पड़ेगा। हमारे साथ महंत दिव्यागिरी हैं, महामंडलेश्वर हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। महंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं महंत दुर्गादास जी आपके पास आऊँगा। जो ये बदलाव आपको नजर आ रहा है, देखिए इस बदलाव में बहुत से लोगों को खौफ तो है, और खौफ इस बात का है कि कोरोना जो संक्रमण है वो ये नहीं देखता, ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना इलाका देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है। लेकिन इस कोरोना ने एक चीज तो इंसान को सिखा दी है कि आप कुदरत से दूर हटकर नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मेरे कोप का भागीदार बनना पड़ेगा। हाँ जी, आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने कोरोना को विषय को लेकर हम सबको अपने चैनल पे बुला के बड़ा भारी जो है ना आभार कराया। आप लोगों का आशीर्वाद है सर,
ये हम नहीं कर सकते, हृदय तो से, ये कुदरत का हृदय आशीर्वाद से है, परमात्मा आशीर्वाद का है आशीर्वाद है, आपको। आप लोगों पर बना रहता है, आप आपको हमें आदेश देते हैं। जी, हाँ, हृदय से आशीर्वाद है। ये कोरोना, हम ये निश्चित है, ये कोरोना जो है एक महामारी है, बीमारी है, लेकिन हम लोग अपने कर्मों से वंचित हो गए हैं। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात ये परमात्मा के हाथ में है, लेकिन कर्म एक हमारे हाथ में है। जी। हम कर्मों के अंदर इतना स्वतंत्र हो गए हैं कि अभी हमारे महाराज श्री कह रहे थे कि हम बड़े बुजुर्गों की कथाएं नहीं सुन पाते हैं, जो हमारे पहले दादी दादा परदादा सुनाया करते थे। चाची बुआओं का रहस्य खत्म होता जा रहा है, और जीव इतने जो है ना कर्मों में, आर्थिक युग में अपनी इच्छाओं में आसक्त हो गया है कि वो परमात्मा को भूल गया, अपने कर्मों को भूल गया है। शारीरिक पीड़ा तो कर ही नहीं सकता, बच्चों को संस्कार देना भूल गया है, खुद बच्चों को जो है दूसरों के हवाले करके जो है ना वो परिवार के अंदर छोड़कर जो है ना और आर्थिक सुख भोगने के लिए चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता सुख नहीं भोगने चाहिए, सुख भी भोगने चाहिए, परंतु कर्मों को ध्यान में करते हुए। ग्रह भी तभी खराब होंगे जीव के जब आदमी कर्म खराब करेगा। अभी हनुमान जी का कहा, हनुमान जी को याद नहीं करते, लेकिन हनुमान जी को याद तो सब करते हैं, लेकिन हनुमान जी भी लंका के समय के अंदर जो है ना अपने बल को भूले बैठे हुए थे। जामवंत जी ने उनको जो है ना उनके बल का जो है उनको आभास कराया, जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए है, और वो उन्होंने 400 कोस की जो है ना समुद्र को लाद दिया था। बताइए कितना बड़ा पहले विज्ञान युग था हमारा, धर्म का, शास्त्रों का, वेदों का है। आज क्या है, आज जो है ना वेद शास्त्रों को मानने वाले जो है ना बंद हो गए हैं। मेरे को कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा को बड़ा दुख हो रहा है कि एक तरफ तो लोग, हमारी सरकार, आप लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना हमारी सरकार की भी गलती नहीं है। ये जो मद्रा के ये जो 2 दिन से खोले गए हैं, देखिए कितना बड़ा राज सबको पूरा करने के लिए पब्लिक को अंधेरे के अंदर जो है ना धकेल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे संत महात्मा जितने भी हैं, आपके चैनल के माध्यम से और सरकार को भी मैं ये ज्ञान देना चाहता हूं कि तिरुपति बालाजी महाराज, श्री साईं बाबा का मंदिर, इनके ट्रस्टियों से, संस्थाओं से ये कहे कि आप 3 महीने का खजाना जो है ना मंदिर को खोल के हमको दे दो। देखिए सारा रात सब पूरा हो जाएगा। मद्रास से क्या पूरा होता है? मद्रास से पूरा नहीं होगा। होगा तो ये ठाकुर जी के चरणों से होगा, होगा तो ये ठाकुर जी की कृपा से होगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया, देखिए हर घर के अंदर मरता है, हर घर में जीव मर रहा है। ये नहीं कि किसी के घर के अंदर जीव नहीं मरता, लेकिन आज पूरा संसार लंदन में मरता है, अमेरिका में पड़ता है, तो भी भारत में बैठे हुए लोगों को, हम लोगों को दुख हो रहा है। आज कोई जो है ना इटली के अंदर मर रहा है, कोई अहमदाबाद में मर रहा है, कोई बंबई में मर रहा है, लेकिन हम रेवाड़ी के अंदर बैठे हुए उसका शोक प्रकट कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आज भी अपने कर्मों से गिरता जा रहा है, भयभीत हो रहा है, भयभीत हो रहा है, वो डर रहा है, वो डर रहा है, वो अपने कर्मों को जो है ना भूल गया है। तो मैं तो यही कहूंगा जीव को, मनुष्य को, हमारे जितने भी धर्म प्रचारक हैं उनको, कि आप जो है ना अपने कर्म करते हुए देखिए, आप देखिए कितना युग बदल गया है। पहले हम कुएं से पानी खींचा करते थे, है? आज के टाइम में जो है ना फिर टोकनियां सिर को उठा के हम लोग चला करते थे, हमारी बहन बेटियां, माँ दादियां चला करती थी। आज कौन चल रहा है? एक गिलास पानी का नहीं उठाया जाता है, कहते हैं लोगों से, है? किस लिए? कोरोना नहीं आएगा तो और क्या आएगा? कोरोना हमको समझा रहा है अपने कर्मों पे आ जाइए, अपने अच्छे शुभ कर्म करिए, अपने परिवार को संभालिए, देश को संभालिए, परमात्मा आपकी के ऊपर जरूर कृपा करेगा। मद्रा को बंद करिए, डिस्टेंस मंदिर में नहीं हो सकता क्या? डिस्टेंस के हिसाब से मंदिर को खोलिए, मंदिर में लोग दर्शन करने आए, मंदिर का चढ़ावा चाहे रात सब जो है ना सरकार सारा ले ले, लेकिन परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की कृपा के बगैर सरकार क्या कहते कोरोना को हटा पाएगी? सरकार नहीं हटा पाएगी।
हम और आप हटा पाएंगे? हम तो भजन कर सकते हैं, हम तो धर्म का जो है ना उपदेश दे सकते हैं बिल्कुल। कि भाई अच्छे मार्ग पे चलो, चलना ना चलना तो आप लोगों के हाथ में है, जो जीव सुनता है उसके हाथ में है। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि हमें अपनी उन जड़ों पे वापस लौटना होगा जो कहीं बिल्कुल ना कहीं हम उससे बिल्कुल। कट गए हैं। मैं आऊंगा आपके पास, महंत दिव्यागिरी जी के पास चलेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ी जी हुई है। जी महंत जी दिव्या जी, सुन रही हैं मुझे आप? जी 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 भाई। महंत दिव्या जी, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि देखिए, हमने बहुत खिलवाड़ की है हमारी नदियों के साथ, हमारे पहाड़ों के साथ, हमारे पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ, जंगली जानवरों के साथ, और इसके साथ साथ हमने अपने साथ भी बहुत से खिलवाड़ की हैं। अब देखिए, जैसे महंत जी कह रहे हैं कि कोरोना नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, ये सवाल वाकई में जायज़ प्रतीत होता है। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होना ही था। जी बिल्कुल, कि यहाँ पे चीजें होती है ना, महंत वहाँ पे दिव्या जी, अगर आपकी दिक्कत या ऐसा तो उसको आपकी तुरंत आवाज़ में वायलेट थोड़ी करने दिक्कत आ के रही है, लिए। डिस्टर्बेंस है, तकनीकी कोई खामी है, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास आ रहा हूँ मैं। सारिका पांडा जी, आप मुझे सुन रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। जी सारिका जी, देखिए, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा, ओजोन परत जो थी वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई, नदियों में इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई कि नदियों में पता नहीं चल रहा था कि पानी है कि गाद है। लेकिन अब ये बातें सुनने में आ रही हैं कि जो रिसर्च है कई सामने आ रही हैं कि ओजोन का जो स्तर है वो ठीक हो रहा है, नदियों का जो जल स्तर था वो पहले से 50 से 70% जो उन पानी की शुद्धता थी वो पहले से बेहतर हो गई है। और पहाड़ियाँ जो हैं वो जिनको हम दूरबीन से नहीं देख पाते थे, वो अब हम नंगी आंखों से 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर खड़े होकर भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल ये कोरोना संक्रमण काल का कुछ ना कुछ तो सकारात्मक पहलू भी है। बिल्कुल, जितना नेगेटिव है, महामारी है, सबको डर है, हम्म सब लोग इस पे काम भी कर रहे हैं कि जी। आगे कैसे इसकी दवाई आए और ये वो कैसे ठीक करे। लेकिन आप पॉजिटिव साइड देखेंगे तो कितना ज्यादा हमारा पोल्यूशन कम हुआ है, सारे तरह के पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सब सब तरह के पोल्यूशन में कमी आई है। और जैसे आपने बताया कि गंगा की पानी अब हम पी सकते हैं, पोर्टेबल वाटर बन गया है वो। जी। यमुना जो इतने सालों से, मतलब 40-50 साल से डिबेट कर रहे हैं कि उसको कैसे साफ किया जाए, वो अपने आप ही साफ हो गया। इतने करोड़ रुपए हमें खर्चे करने की जरूरत नहीं है यमुना को साफ करने के लिए या गंगा को साफ करने के लिए। जी। क्यों हुआ? अभी हमें क्लियरली पता चल गया कि हम ही इसको प्रदूषित कर रहे थे। चाहे वो अपने डेली इस्तेमाल के लिए, चाहे गार्बेज डाल रहे थे, प्लास्टिक डाल रहे थे, जो भी डाल रहे थे पानी में, जी। या जो इंडस्ट्रीज थे हमारे, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थे। तो अभी ये कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम जो ये पोल्यूशन ठीक हुआ है, क्या हम चाहते हैं कि अभी उसको आगे बढ़ाएं, या जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम फिर वो दौड़ भाग की जिंदगी में चले जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सबको सोच समझ के कदम उठाना है कि लॉकडाउन खत्म होता है, कल अपने निजी कामों में लग जाते हैं हम, तो क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए अपने लिए। ये क्योंकि ये पोल्यूशन और किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, हमारे सिटीजन्स को ही कर रहा है, हमको ही कर रहा है। एयर पोल्यूशन में जैसे आपने बताया कि लाखों लोग मर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, 13 लाख लोग 2018 में बने हैं, 2019 की अभी डेटा नहीं आई है, ये WHO की डेटा है। इंडिया में, खाली इंडिया में 13 लाख लोग कम नहीं होते, उसके ऊपर कोई जा ही नहीं रहा था। आज के डेट में हम रोज आंकड़ा गिन रहे हैं कि कोरोना में कितने लोग पॉजिटिव आए, कितने लोग मरे, सब हर दिन अपडेट हो रहा है। बट वो 13 लाख लोगों को सोचिए जो पोल्यूशन की वजह से बीमार होते हैं और मर रहे हैं। और हम खुद देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है। गुड़गांव में, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी माना गया पिछले साल, उसमें हम पूरा नीला आकाश देख रहे हैं, पक्षियां घूम रहे हैं, जो कभी हमने अपनी जिंदगी में वो पक्षियां गुड़गांव में नहीं देखी थी। बस ये है कि पोल्यूशन की वजह से मास्क पहनते थे, अब पोल्यूशन नहीं है तब भी हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। तो बहुत सोच समझ के लॉकडाउन के बाद हमें कदम उठानी है, दोनों को, सरकार को भी और सिटीजन्स को भी। बिल्कुल। हमें ये देखना है कि सच्ची में क्या हमें वो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को खोलना है या कोई नियम लागू करना है उसको कंट्रोल करने के लिए।
बिल्कुल इस सिटीजन्स को पर भी भी बात देखना है। करेंगे। सारिका जी हाँ, ये भी आपसे बातचीत करेंगे कि क्या हो सकता है, अब जो ठीक। इंडस्ट्रीज हैं वो खुली जा रही हैं, उनमें हाँ, क्या बिल्कुल। सरकार जो है बदलाव कर सकती है, किस तरह से। देखिए अभी तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और वक्त भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम ये नहीं कह सकते कि वक्त नहीं है और हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ें जिसको लेकर मैं आपके पास लौटूंगा। मैं दिव्या गिरी जी से बात कर रहा था, उनकी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, अब मुझे शायद सुन पा रही हैं। दिव्या जी सुन रही मुझे आप? जी, 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 हाँ सुनिए, बिल्कुल सुनिए। सही आवाज़ आपकी आ रही है दिव्या जी। दिव्या जी जो आज चर्चा हो रही है वो यही है कि कोरोना ने एहसास कराया है इंसान को, ये प्रकृति की, कुदरत की अपनी एक माया है, ये खेल है, ये हम नहीं जानते क्या है, लेकिन इतना तो हम कहेंगे कि कुदरत के प्रति एक लोगों के दिमाग में संजीदगी पैदा कर दी है कि देखिए हम कितने खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, कितनी साफ सुथरी हवा हम महसूस कर रहे हैं। और जिन गंगा यमुना की नदियों के पानी को लेकर 18,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाते थे, अब वो एक झटके में साफ हो गई हैं। जी बिल्कुल। मुझे याद है कि 2 अक्टूबर 2014 को हम्म, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था हम्म, और तब से 14 से लेके अभी 20 तक मनुष्य के रूप में अगर कोई कार्य करता, वो प्रशासन हो या आम व्यक्ति हो, हम्म, कर रहे थे, पर 1% भी कहीं भी उसका काम दिख नहीं रहा था स्वच्छता के तौर पे। हम्म, परंतु प्रकृति ने 1 मिनट में साफ कर दिया। हाँ, कोरोना एक महामारी के तौर पे था, वैश्विक महामारी है, परंतु जब आप स्वच्छता की बात करेंगे तो वो अच्छा है। जब मनुष्य नहीं कर पाते, प्रकृति या ईश्वर अपने हिसाब से उसको स्वच्छ कर देती है। परंतु जो अभी हम लोग 30 या 35 दिन में जो देख रहे हैं, जितने अच्छे तरीके से प्रकृति ने अपना काम किया है, उसको हम आगे कैसे उससे मदद कर सके, हम पोल्यूटेड ना करें, वो पानी हो या सॉइल हो या जीव जंतु हो, जिस हिसाब से वो खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, हम लोगों को भी अपना योगदान देना चाहिए और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में उसके बाद भी कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति ने अपना काम कर दिया है। कई वर्षों के बाद में वो थोड़ा सा रौद्र रूप लेती है, मगर किसी अच्छे रूप में लेती है। तो हम सारे लोगों को उसका योगदान देना चाहिए कि किस तरह हम लोग नदियों को पोल्यूटेड ना करें। और जैसे हम लोगों के वहाँ माता गोमती हैं और वहाँ की पूर्णिमा में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से आरती करते हैं, पर कभी कभी ऐसा जलस्तर हम लोगों को देखने को ही नहीं मिला जितना आज दिख रहा है। आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा पे आरती करेंगे, इतना स्तर अच्छा है तो मन भी प्रफुल्लित होता है। अगर आपके आसपास में का माहौल अच्छा है तो आप भी अच्छे हैं, आप भी स्वस्थ हैं। किस तरह हम लोग कोरोना काल के बाद में अपना काम करें, ये बेहतर ढंग से करना और समझना पड़ेगा। इस पर बारीकी से अध्ययन भी करना पड़ेगा सरकारों को, दिव्या जी। और इसके साथ साथ हम जो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, ऐसा गंभीर विषय ये है, इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं, कई दशकों पहले लोग बताते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में 70-80 बरस के हम हो गए हैं, ऐसा माहौल नहीं देखा, इतना शोर शराबा कम नहीं देखा है। प्रकृति में जो पंछी हैं वो खुले आसमान में घूम रहे हैं और बहुत से ऐसे हमने ऐसे जो जंगली जानवर देखे हैं जो सड़कों पर आकर के अपने आप को सुकून देता हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं, ये हालांकि हाँ, ऐसा मनुष्य होता तो मनुष्य जीव भी खुल के सांस ले पा रहे हैं। जी। हम्म, जी बिल्कुल। परंतु अब जो कार्य करना होगा ना, प्रकृति ने कर दिया है। अगर आपका क्या योगदान है मनुष्य के रूप में, आप इकाई के रूप में क्या कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सोचना होगा, हमको सोचना होगा। या जो आसपास के नदी तट पे लोग रह रहे हैं, वैसे तो जब काम काज सारा बंद होता है तो अपने आप सफाई दिखेगी, मगर तब सफाई का ज्यादा मायने है। सरकार भी परेशान है, प्रशासन भी परेशान है, एक आम व्यक्ति भी परेशान है कि जब वो काम कर रहा है तब सफाई कैसे करी जाए। तो इससे हमें लगता है हम लोगों का योगदान महत्वपूर्ण होगा और खुद एक व्यक्ति के रूप में वो सोच पाए कि हम कैसे स्वच्छ रख पाए, कैसे गंदगी नहीं करें। बड़ा महत्वपूर्ण है। महंत दुर्गादास जी, अध्यात्म की तरफ लोगों का ध्यान गया है, जब भौतिकवाद की तरफ इंसान मुड़ रहा था, हमने देखा कि कैसे एक इंसान जो है वो भाग दौड़ की जिंदगी, रोज कमाने के चक्कर में घर से लगातार बाहर रहना, 24 घंटे 48 घंटे महीनों महीनों बाहर काम करना। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंसान को इस बात की पड़े कि कैसे अपने आप को बचाया जा सके, कैसे कुदरत के साथ तालमेल बिठाया जा सके और जो भाईचारा है इंसान का इंसान के साथ, वो कैसे निभाया जाए। क्योंकि देखिए, ये हमने देखा कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सरकारें अपने स्तर पर करती रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान इंसान की मदद कर रहा है, ना जाति ना धर्म मजहब देखे बिना। इस प्रकार के हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, एक आध को छोड़ दे तो ज्यादातर ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी,
ये बिल्कुल सत्य बात है। इंसान इंसान की ही मदद कर रहा है, लेकिन जिसकी मदद कर रहा है उसको भी ये संभलना चाहिए, समझना चाहिए कि हम इस मदद दूसरे की करने लायक बने। वो तभी बनेगा आदमी जब जो है ये मदिरा का सेवन करना छोड़ेगा, बुरे व्यसनों को छोड़ेगा। आज मेरी बात देखिए, मैं जो है बड़ा 2 दिन से विचार में हूँ। मेरे को सौभाग्य मिला आपके पास आने का कि मदिरा के अंदर भोजन प्रसाद लोगों से लेके कर रहे हैं, लोग बांट रहे हैं। मदिरा पीने के लिए लोग घर से बाहर निकल के लाइन में खड़े होकर कोरोना को जो है ना निमंत्रण दे रहे, आओ आओ तुम मेरे को खा लो, लेकिन मदिरा का सेवन तो मैं करूंगा। कितनी गलत बात है। आदमी को इस समय बिल्कुल प्रभु इच्छा के ऊपर अपने कर्म को सुधारने का ये मौका दिया है परमात्मा ने कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुमको मैं सुधार दूंगा। आज वो युग अभी नहीं आया जो हमारे सतयुग में था, जो द्वापर में था, जो त्रेता में था। ये कलयुग है। विज्ञान के ऊपर विश्वास करो, विज्ञान पे विश्वास करो, लेकिन विज्ञान से ज्यादा परमात्मा पे और अपने कर्मों को, जीव को सुधारना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्मों से लड़ाई तभी होगी जब हम लोग सारे मिलकर अपने मन से मिलके इससे लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारी सरकार कह देती है जाओ सारे बाजार खुल गए, लेकिन फिर भी मनुष्य को बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसको विचार करना चाहिए, क्या मैं इस लायक हूँ, या अभी पर्यावरण इस लायक हो गया। गंगा जी को शुद्ध करने के लिए हमारी बहन ने कहा, बेटी ने कहा, कितने पैसा जो है ना लगाया जा रहा था, विचार बन रहा था, एक भी पैसा नहीं लगा और बिल्कुल शुद्ध हो गया है। दिल्ली के अंदर जो है ना सारा प्रदूषण जो है ना एकदम जो है ना सारा खत्म हो गया। किस लिए? ये सारा जो है ना जीव के ऊपर है, परमात्मा की कृपा के ऊपर है। परमात्मा की कृपा चाहे तो पूरे संसार को 1 सेकंड में जल थल को उलट पुलट कर सकता है, लेकिन हमको इतना अभिमान हो गया भौतिक सुख के अंदर। विदेश पढ़ने जाते थे, अपनी धरती माँ को छोड़ के विदेश में नौकरी करने जाते थे, आज वो तड़प रहे हैं कि हम अपने घर पहुंचे। मैंने सुना था सरकार कह रही कि 1,90,000 को जो है ना विदेश से वापस लाकर यहाँ पर जो है ना संक्रमित लोगों को जो है ना रखा जाएगा। उनको ठीक है, वो भी हमारे भाई है, और जो विदेश में रहते हैं वो भी हमारे भाई है। लेकिन हमें हमारी भारत भूमि एक ऐसी है जहाँ पे 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, हमारे अंदर सारे गुण है। हमारे अंदर परमात्मा की भूमि के ऊपर कृपा है। जितने जो है ना इतने मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, लेकिन जीव माया सुख में, भौतिक सुख में इतना अलझ गया है, इतना अलझ गया है कि वो जो है ना कोरोना को नहीं समझ रहा, अपनी मृत्यु को नहीं समझ रहा, अपने परिवार को नहीं समझ रहा। एक वो अभिमान में मंद बुद्धि सुखों को ढूंढने के लिए चारों तरफ भटक रहा है। ये ऐसा लग रहा है। और इस चीज में बदलाव की हम बात कर रहे हैं कि कुछ बदला, महंत अनिरुद्ध जी बदला होगा साहब। हाँ, बदला जाएगा महंत अनिरुद्ध जी, हम देख रहे हैं कि आजकल ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं टीवी पे जिसमें रामायण भी है, महाभारत भी है, श्री कृष्ण लीला भी है, और लोग बड़े चाव से, बड़े मन से देखते हैं। जी देख रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया है। और समय भी उनका जो है मैं आपके पास आऊंगा दुर्गा दास जी। महंत अनिरुद्ध जी, जी अमर जी, आप सही कह रहे हैं कि आजकल लोग रामायण भी देख रहे हैं, आजकल लोग जो है भगवान कृष्ण की लीला का दर्शन कर रहे हैं, महाभारत का भी दर्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। हमारे शास्त्रों में सदैव हमें ये कहा कि धर्म के रास्ते पर चलो। आज क्या है, मनुष्य भौतिकतावादी युग में प्रवेश कर चुका है, और वह कर्म तो करता है लेकिन कर्म दिखावे के लिए कर रहा है। जैसे हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि पहले क्या था कि अगर दान दिया जाता था बाएं हाथ या दाहिने हाथ से, तो दूसरा हाथ जान नहीं पाता था। आज हम कुछ भी 10 पूरी लोगों को खिला रहे हैं तो उसको जो है तुरंत फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। हम दिखावे के लिए आज धर्म का कार्य कर रहे हैं। गंगा, हम जहाँ के रहने वाले हैं, यह प्रयाग और अयोध्या के बीच का जनपद है, अवध का क्षेत्र है। इस अवध क्षेत्र के बिल्कुल
आखिरी छोर पर हमारे गंगा जी बहती हैं प्रतापगढ़ जनपद में लगभग 40 किलोमीटर तक। हम लोग गंगा स्नान करने जाते थे तो पहले, आज ज्यादा दिनों की बात नहीं कह रहे हैं, हम 30 साल 35 साल पहले की बात कर रहे हैं कि नीचे हमें गंगा की बालू दिखाई पड़ती थी। मेरे बाबा कहते थे कि बालू को निकाल करके पहले मंजन करो तब स्नान करो। आज बालू तो जाने दीजिए देखने के लिए, आज गंगा जल की पहले परत से द्वितीय परत भी नहीं दिखाई पड़ती है। केवल एक महीने में, माघ के महीने में अब की बार मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को, जिन्होंने गंगा जल छोड़ा, गंगा में पानी आया और साफ सुथरी दिखाई पड़ने लगी। तो जब हम धर्म की ओर बढ़ेंगे, धर्म दिखावे का कार्य नहीं है। धर्म जो है वह आप ऐसा करिए कि उससे ईश्वर प्रसन्न हो। हम जाते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, जो दान देते हैं उनमें ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने इतना पैसा लिया। मैं धार्मिक लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आज की ऐसी प्रक्रिया बढ़ती जा रही है कि बड़े बड़े संत, जो लोग अधिक आकर के पैसा देते हैं, उनको ज्यादा महत्ता दी जाती है मंदिरों में। तो ये भी एक दिखावे का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा अभी हमारे पूर्व के मित्र ने कहा कि सरकार ने मंदिर का दरवाजा नहीं खोला, मस्जिद का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मंदिरालय का दरवाजा खोल दिया। और मंदिरालय का दरवाजा खोल करके अभी एक सूचना ऐसी आई थी कि एक व्यक्ति अपनी स्त्री से मदिरा के लिए पैसा मांग रहा था, उसने नहीं दिया तो उसको मार डाला जी। तमाम जो है आप ही सब लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये दिखाई पड़ रहा है कि मदिरा के लिए 400 मीटर लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं कि हमको जो है मदिरा चाहिए। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, ये पहला काम करे कि जो मदिरालय खोले गए हैं ये इतना एक दूसरे के नजदीक खड़े हैं कि इससे कोरोना बीमारी निश्चित बढ़ेगी। इसको रोकना बिल्कुल, भी संत समाज हमेशा से इस बात का विरोध करता आया है कि जो नशा है वो अपराध को जन्म देता है, और अब तो ये कोरोना को जन्म दे रहा है, जिसको लेकर सोचना पड़ेगा। महंत दिव्यागिरी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सुबह लोगों को संदेश दिया कि जो बुद्ध धर्म है उसकी शिक्षाएं हैं उनको हम शुरू से मानते चले आ रहे हैं, शुरू से हमने उनका फॉलो किया है। और आज पूरी दुनिया में जो अशांति का माहौल पैदा हो गया है, उस अशांति में अगर शांति कहीं खोजनी है तो बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करना होगा। और बुद्ध की जहाँ तक बात आती है तो बुद्ध की बात करें या फिर हम भगवान राम की बात करें या फिर ईसा मसीह की बात करें, तमाम धर्मों के जो हमारे आराध्य रहे, इष्ट रहे हैं, उनकी शिक्षाएं हमें यही बताती हैं कि इंसान से प्रेम करो, इंसानियत से प्रेम करो, प्रकृति के नज़दीक रहो और ज़्यादा भौतिकवाद के चक्कर में ना पड़े। ऐसा कुछ अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब किसी विषय मानव मात्र या विश्व शांति की आप बात करेंगे, हमेशा हर महापुरुष ने और खासकर हिंदू धर्म के जितने अनुयायी हैं उन्होंने तो हमेशा ही अहिंसा को ही स्वीकारा है। वो छोटे छोटे जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को पूजन करते हैं, वो उनकी उससे आस्था जुड़ी है और कभी भी मांसाहार को उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया है। जो अभी जो सबसे अच्छी चीज देखने में आई कोरोना काल के रूप में कि जब हम किसी को समझाते थे, ऐसे अगर मान ली 4-5 लोग ग्रुप में बैठे हैं या कहीं हम लोग गए हुए हैं, अगर शाकाहार की बात करते थे तो जब हमें बोलना होता था तो ऐसा लग रहा होता था कि सामने वाले ने गलत हमको ही साबित कर दिया है। मतलब उनके अनुसार मांसाहार ही प्रमुख है और अच्छा है और उसको ही अपनाना चाहिए। मुझे 1 मिनट या 2 मिनट के बाद में लगता था कि कैसे इनको समझाया जाए। जो चीज हम लोग नहीं समझा पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे उन्हें, हम उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे, इतनी अच्छी तरीके से प्रकृति ने कर दिया। उन्होंने कहा मनुष्य शाकाहार के लिए ही पैदा हुआ है। आज हमें अंदर से खुशी होती है कि जो चीज हम नहीं कर पाए वो तुरंत 1 मिनट के अंदर प्रकृति ने कर दिया। मनुष्य का जो शरीर है, जो अंदर की इसकी व्यवस्था है, वो शाकाहार के अनुसार ही है। और आज हम शाकाहार पे आ रहे हैं, भारतीय संस्कृति पे आ रहे हैं, कैसे हमें मिलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। जो चीज अब हम सीख रहे हैं वो हमारे
चिरकाल में सनातन धर्म में था। हम उससे थोड़ा सा अच्युत हुए, थोड़ा सा दूर हुए तो हमें इतनी परेशानी देखनी पड़ी। आज हम फिर वापस हो रहे हैं, फिर उन संस्कृतियों को सीख रहे हैं, उसमें घुल मिल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, परिवार को टाइम दे रहे हैं, शाकाहार पे आ रहे हैं, धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ रहे हैं। इससे बेहतर क्या होगा? बिल्कुल, इससे बेहतर और क्या हो सकता है सारिका जी। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आपसे बातचीत हम कर रहे थे, तो ये बात उठी कि अब हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा, और वो नया सिरा क्या होगा इस पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं अभी बहुत ज़्यादा संख्या में उन्होंने कामकाज करना शुरू नहीं किया है, बहुत सारा वक्त हमारे पास है, तो एक नया रोड मैप तैयार किया जा सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री को किस तरीके से चलाना है, उसमें प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा है, उसका जो गंदा जो केमिकल निकल रहा है वो कहाँ हमें उसको डिस्ट्रॉय करना है। और ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे बोर कर लिए हैं कि वो सारे का सारा केमिकल जो है वो ज़मीन के पानी में जाकर उसको ख़राब कर रहा है। तो तमाम सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बारे में कोई विचार विमर्श किया जा रहा है, या फिर अभी सिर्फ इसी बात पे चर्चा हो रही है कि कोरोना से लड़ना है? क्योंकि ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो छिपे हुए पहलू जिन पर काम करना चाहिए। सारिका जी। बिल्कुल, अभी तक चर्चा तो मैंने नहीं सुना है कि इंडस्ट्री की कुछ लिस्ट बनाई जाएगी और किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाएगा, बट ये बहुत जरूरी है और बहुत सही टाइम है। जैसे आपने बोला, ये टाइम बिल्कुल सही है। हमारे पास टाइम है कि पॉलिसी चेंज किया जाए, और ये हर स्तर पे होनी चाहिए। नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। हर किसी का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, तो अकॉर्डिंगली देखना चाहिए कि हमारा सॉइल क्वालिटी क्या है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है इंडिया, अंडरग्राउंड वाटर का क्या कंडीशन है हमारा, तो सारा पॉलिसी देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट जरूरी है, मैं मानती हूँ, हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और अकॉर्डिंगली हमें एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ानी है, बट बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं। दोनों को, सरकार को भी और इंडिविजुअल्स को भी, हमें अपनी जरूरत और आदत दोनों को समझना पड़ेगा। हमें जरूरत से जीना है, हमें जैसे नीड और ग्रीड बोलते हैं, वो ग्रीड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना और खरीद लें, कितना और ये कर, मतलब कंजम्पशन कर लें, उसका कोई लिमिट नहीं है। अभी इसने, कोरोना ने सिखाया हमें कि हम मिनिमलिस्टिक जिंदगी जी सकते हैं, कम से कम चीजों में भी जी सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ये हमें आगे इंडिविजुअली अपनाना पड़ेगा। तो कितना हम, क्या थोड़ा पैदल चल के जा सकते हैं, आगे गाड़ियां ना ले, जैसे आपने बताया 30% जो है पोल्यूशन होती है वो गाड़ियों की वजह से होती है, लेकिन हम तो और गाड़ियां बढ़ाते जा रहे हैं और सड़कें चौड़ी करते जा रहे हैं, उसकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। ये पूरा साइकिल है, एनवायरमेंटल साइकिल है। तो अगर हम अब ज्यादा गाड़ियां बढ़ाएंगे तो ज्यादा सड़कों की जरूरत होगी, पेड़ काटते रहेंगे, ग्रीन कवर कम होगा तो ग्राउंड वाटर हमारा डिक्लाइन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, और पेड़ नहीं रहेंगे तो पोल्यूशन भी होंगे। तो ये बिल्कुल साथ साथ काम करना है हमें। हमें देखना है 5 चीजें क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल का। सबसे पहले ये देखना कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करना है सिटी में, ताकि कम से कम लोग अपनी गाड़ियां निकालें। हमारे शहरों में लोग जो होते हैं 3-4 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं अपने घर से अपने काम के लिए जाने के लिए, मुश्किल से बहुत कम लोग दूर जाते हैं। तो जो 4-5 किलोमीटर अपने काम के लिए जाते हैं वो आराम से साइकिलिंग करके जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें फुटपाथ बनाना, ठीक साइकिल ट्रैक बनाना, जो हमारे डेवलप्ड कंट्रियों ने किया है। आप कोपेनहेगन में देखो कि 90% लोग वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और वहाँ पे हमेशा ऐसा नीला आकाश ही देखने को मिलता है। हम काफी सारे चीजें सीख सकते हैं। अभी जैसे कोरोना के टाइम भी बहुत सारे सिटीज ने क्या है, जैसे लंदन ने किया, पेरिस ने किया, जो उनकी कार की लेन थी उसको साइकिल लेन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि साइकिल में करोगे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करोगे। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि बंद कर दिया था उन्होंने, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शहरों में कितना ज्यादा साइकिलिंग ट्रैक बना सकते हैं, तो उन्होंने साइकिल ट्रैक बना दिया ताकि लोग साइकिलिंग करके जाएं। जैसे सब लोगों ने बताया, हमें रूट पे जाना पड़ेगा पीछे। हमारे उस टाइम पे गाड़ियां नहीं होती थी, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पैदल चलते थे। हम
इनफैक्ट हम लोग अपने स्कूल साइकिल से जाते थे। आज के डेट में अपने बच्चे को मैं साइकिल से नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि गाड़ियां 90 की स्पीड पे सड़कों पे चल रही होती है। तो बहुत सारे चीजों को ध्यान देना है यहाँ पे। हम इंडिविजुअली भी डिमांड करें और सरकार को भी इसमें काम करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है ये। बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सारिका जी, पक्ष जैसे आपने कुछ अन्य देशों का नाम लिया और अपने मैं भारत की बात करूं, अब बहुत सारा ऐसा वक्त है, हमारे पास मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है, जो लोग इस वक्त जिनके पास कोई काम नहीं है, और बहुत सी ऐसे इंडस्ट्री जिनको खोलने की बात हो रही है, उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। तो हम ऐसा, जैसे आपने कहा कि साइकिलिंग के लिए ट्रैक बना सकते हैं, इंडस्ट्री जो है उनका जो रूट है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसे काम इस वक्त हम कर सकते हैं, हमारे पास पूरा वक्त है। बिल्कुल। और इंडस्ट्री, जैसे हमने स्वच्छ भारत बोला, एनवायरमेंटल डे पे अनाउंस किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया जाएगा, यूज ना करें, रिक्वेस्ट किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी देखेंगे तो कोई भी सरकारी ऑफिस में प्लास्टिक की नहीं यूज होती है, सिंगल यूज है। लेकिन काम क्या करना है, हमें सिंगल यूज प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी है, पूरे वो मैंडेट करना पड़ेगा। जैसे वेस्ट है, हमारे घरों से जो कूड़ा जा रही है उसको सेग्रीगेट करना मैंडेटरी करना पड़ेगा। तभी तो हम वहां से भी वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन बहुत भयंकर तरीके से होती है, हमारे कूड़ा से, घर से जो कूड़ा निकलती है। और कितना ज्यादा से ज्यादा कम कूड़ा निकाले हम। बहुत सारे लोग बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। जो घर से आपकी किचन की कूड़ा निकलती है उससे खाद बनती है। पहले भी करते थे, क्या होता था हमारे घरों में, जो किचन का होता था वो पीछे बेड़ा में फेंक देते थे, बागीचे में फेंक देते थे, अपने आप वो खाद। मतलब ये सारी चीजें अपनानी ही पड़ेगी हम सबको। अभी कोरोना आया है, कल को कुछ और आएगा। धीरे 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 ये मतलब जो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं ना, उसको ही खत्म कर देगा। उसकी पार्ट ह्यूमन भी है। ह्यूमन अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन को बायोडाइवर्सिटी जो बोलते हैं ना, पेड़ पौधे, जंगल, पशु पक्षी, सबके साथ एक साथ जीना पड़ेगा, हार्मनी में जीना पड़ेगा। हम अकेले डोमिनेट नहीं कर सकते हैं ये अर्थ को। महंत दुर्गादास जी, जो आज जिस तरह से बदलाव हम देख रहे हैं, और आज आपके कुछ समय पहले की बात करें, आपकी उम्र के लिहाज से बात करें, तो जो इंसानियत है, इंसानियत में बहुत बड़ा एक अंतर आ गया था। जो मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े होते थे, दंगे होते थे, अब लोग उनको भूल रहे हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी को कैसे बचाया जाए। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अब से, इस कोरोना संकट से पहले भी हमने देखा भारत में किस तरह से एक आग लगी, दिल्ली की बात करें या कई ऐसी जगहों पर हमने देखा। अब लोग उसको भूल चुके हैं और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत सही समय है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं साहब। ये जो है ना, जीवन, नया जीवन मिल रहा है परमात्मा की तरफ से। ये हम सबको एक गिफ्ट है। पर्यावरण का सरकार को भी गिफ्ट है, जो कि उन्होंने आधा से ज्यादा काम जो है पर्यावरण को शुद्ध कर दिया, गंगा जी को शुद्ध कर दिया। औषधियां आज हमारी जो है ना दोबारा से जो है ना दिखाई देने लग गई हैं। लेकिन जब जीव, ये मनुष्य जो है ना इसी प्रकार से भ्रमित रहेगा, भेद भाव को जब तक नहीं छोड़ेगा, ये तो जो है ना उसको दुख उठाना पड़ेगा। ये तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है। प्रकृति इतना प्रकोप दिखा रही है कि जिससे बचना बड़ा मुश्किल है जीव को। देखिए, सात्विक हो रहा है आज का मनुष्य। घर के अंदर प्याज लहसुन भी लोगों ने खाना बंद कर दिया, जिससे लोगों को जो है ना ये हो कि अब मैं किसी प्रकार से अपने जीवन को सुधार लूं, मेरी आयु जो है ना बढ़ जाए, मैं बच जाऊं। इस समय आर्थिक महत्व नहीं है, भौतिक सुख के लिए आदमी नहीं भागेगा अभी जी। अब तो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है। हमारे समय के अंदर देखिए, इतनी साइकिल होती थी, इतने पैदल चलते थे, हैं? सुबह जो है ना हमने घूमने के लिए जाया करते थे, समुद्रों के अंदर, नदियों में, तालाबों में स्नान हुआ करता था, जल बिल्कुल शुद्ध रहा करता था। आज कुछ भी नहीं है। सरकार कितना करे जब तक हम अपने आप में नहीं सुधरेंगे। थोड़ा बहुत हमें भी याद आता है महंत जी की नहर का पानी पी लिया करते थे, जोहड़ तालाब का पानी पी लिया करते थे, कभी कुछ हुआ नहीं। और आज अगर किसी नहर में, तालाब में आप पानी पी लो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा सारा जो है ना इतना गंदा हो गया पर्यावरण, लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी
के जो है कहते हैं जल दूषित हो गया। यहाँ के जल दूषित क्या जो है ना, आदमी के मन दूषित हो रहे हैं सबके, वो अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। जी जब तक नहीं सुधारेंगे तो कैसा होगा। आज बीज बोते हैं, कल जो है ना घिया तैयार हो जाती है। जी। ऐसे बीज हो गए हैं। पहले जो है ना आप देखो कि खेतों के अंदर गोबर की खाद गिरती थी, गेहूं के अंदर ताकत हुआ करती थी, दूध में ताकत हुआ करती थी। आज दूध में ताकत नहीं रही है, जीभ में सहनशीलता नहीं रही है। लोगों के अंदर जो है ना इतना भौतिक सुख की तरफ जो है भाग रहा है कि अपनी मृत्यु को भूल गया, अपने कर्मों को भूल गया, अपने परिवार को भूल गया। बस भाग रहा है कि मेरे को संसार के सारे सुख मिल जाएं और मैं जो है परमात्मा को तो भूल गया है। मैं, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, बाकी जो है ना उसी सुख में लग रहे हैं। जब तक यही एक कारण हम देख रहे हैं। महंत अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। महंत जी, हमने देखा कि लोग, सरकार ने कह दिया कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, आप लोग काम कर सकते हैं, पूरे मानकों का पालन करते हुए सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के दिमाग में ये है कि घर पहुंचना है, काम बाद में, पहले घर पहुंचेंगे, परिवार से मिलेंगे और उसके बाद कहीं कुछ काम होगा, माहौल ठीक होगा, तब हम बात करेंगे। ये देखने में आ रहा है। और एक बात ये हमने देखी कि जो हमारे समाज के महंत समाज के, संत समाज के लोग रहे हैं, उन्होंने तो बहुत सी कुर्बानियां दी हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, नदियों को स्वच्छ करवाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इंसान जागा नहीं। और उनकी जो कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों की वजह से कहीं ना कहीं प्रकृति का जो खौफ है वो आज हम देख रहे हैं। जी अमर जी, आप सही कह रहे हैं कि मनुष्य जाग रहा है। जो जागता रहता है उसे जगाया नहीं जा सकता, और जो सोता रहता है उसे जगाया जा सकता है। मनुष्य जानते हुए भी आज ऐसा कार्य कर रहा है कि इस कार्य को करने से यह गलत कार्य होगा। जैसे हम नदियों के अंदर क्या करते हैं, अपने घर के पूजा का माला, फूल इत्यादि ले जा करके और गंगा जी में फेंक देते हैं। कानपुर से लेकर के प्रयाग के बीच में गंगा में इतना बड़ा प्रदूषण हो जाता है। कानपुर में जो फैक्ट्रियां हैं वो आज भी चल रही हैं, माने इस समय तो बंद हैं। अभी गंगा जी में पानी नहीं था, काला काकर के अंदर शुद्ध पानी सिंहदेवपुर में नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज एकदम जल दिखाई पड़ रहा है। तो हमें जागते हुए जागना पड़ेगा। हमें दूसरों को भी इस बात को अवगत कराना पड़ेगा। दूसरी बात यह है प्रकृति का दोहन। सड़कें 6 लेन की बन रही हैं, सारे पेड़ जो लगे थे वो सब काट दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े आम के वृक्ष, बड़े बड़े पीपल के वृक्ष, पहले पीपल के वृक्ष सड़कों पर लगाए जाते थे। आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसी अन्य वृक्ष के नीचे नहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध गया में। आज लेकिन सड़कों पर आप देखिए तो एक भी पीपल का पेड़ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। पीपल का पेड़ लगाया ही नहीं जा रहा है। तो हम केवल प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम केवल दिखावे के लिए भौतिकतावादी युग में कि कितना तेजी से, जैसे अभी पूर्व में आपने चर्चा किया था प्रदूषण पर, तो गाड़ियां, जिसके घर में एक गाड़ियां हैं वो 4-4 गाड़ी खरीद रहा है। इस पर सरकार को चाहिए रोक लगावे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय के लिए जनसंख्या पर जरूर सरकार ध्यान दे। मेरा मानना तो यह है कि 2 से ज्यादा जिसके बच्चे हो रहे हो उनका आधार कार्ड निरस्त करिए, उनको सरकार की सुविधाएं देना बंद करिए, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तो यही तो करेंगे कि और प्रकृति का दोहन करेंगे। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अवतार लिया और उन्होंने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद हो। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं। हमारे वेदों ने संदेश दिया इस संसार के अंदर हम जब सूर्य की पूजा करते हैं तो भगवान सूर्य से कहते हैं अपनी रश्मियों के द्वारा इतना गर्मी दीजिए कि उससे जल उत्पन्न हो और उस जल से वृष्टि हो और इस संसार का कल्याण हो। लेकिन आज संसार का कल्याण हो, ये यही हमारी शुरू से कामना रही है, हमारा विश्वास रहा है।
महंत दिव्या जी, आपसे मैं एक बात पूछूंगा कि संत समाज की तरफ से जो लगातार कोशिशें होती रही हैं और आज एक वक्त फिर आ गया कि संत समाज जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। देखिए, हमने आप लोगों को इसलिए जोड़ा कि आपकी जो बातें होती हैं वो बहुत से एक पूरे जनसमूह को प्रभावित करती हैं, और जिस तरह से संत समाज इस प्रकृति को बचाने के लिए कोशिश करता रहा है, प्रकृति प्रेमी इसको बचाने के लिए कोशिश करते रहे हैं, आज एक और वक्त आ गया है कि इस प्रकार के आंदोलन को खड़ा किया जाए, लोगों को साथ में जोड़ा जाए, और जो जितनी भी तमाम सरकारें हैं, वो चाहे भारत की बात करें या दुनिया की तमाम सरकारें, जो इस वक्त कहीं ना कहीं इस काल में समझ पा रही है कि इसके साथ ज़रूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना तो जिस दिन जाएगा तब जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि कुदरत के साथ आप खिलवाड़ ना करें। एक बहुत बड़ा संत समाज की तरफ से सहयोग लगातार दिया जाता रहा है, लेकिन अब भी ज़रूरत आन पड़ी है कि देश के समाज के संत जो हैं वो धर्म की रक्षा के लिए तो काम करें, लेकिन धर्म के नाम पर जो पाखंड होता है उससे दूर हटें, और इस पाखंडवाद के दौर से दूर हटकर इस प्रकृति को, कुदरत को, भगवान की इस सुंदर भेंट को बचाने की कोशिश करें। दिव्या जी, चलिए संपर्क उनके साथ कट गया है। महंत दुर्गादास जी, आपसे मेरा सवाल कि वक्त आ गया है कि संत समाज इस बात को लेकर हमेशा बात करता रहा, लड़ाई लड़ता रहा, आज भी वैसा एक युग है, दौर है जो आने वाले कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा हमारा। जी बिल्कुल, संत समाज को तो ज्ञान देना ही देना है, संत समाज को तो उठना ही उठना है, क्योंकि संत समाज तो उठ भी रहा है, पहले भी उठ रहा है, लेकिन जब तक आदमी भक्त ये नहीं मानेंगे, जनता नहीं मानेगी, सरकार कितने कार्य करती है प्रदूषण के लिए और जो है ना कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन आम आदमी मान रहा है। कितना जागरूक करते करते संत को इतना समय हो गया। आप लोग भी मीडिया के थ्रू जागरूक करते हैं जनता को, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम जो है ना अपने जीवन को सुधार पाएंगे, अन्यथा हमारा जीवन नहीं सुधर सकता। हम ये कोरोना हमको ये ज्ञान दे रहा है, कोरोना से हमको ये मिल रहा है कि हम अपने जो है ना शुद्ध जीवन के आ जाए, तामसी भोजन को छोड़े, सरकार का साथ दे, मदिरा सेवन वगैरह बंद करें, जितने भी हैं कार्य और परमात्मा का भजन करके संसारिक सुखों को भोगते हुए सरकार के साथ मिलके जो है ना हमको चलना है। रोजाना जो लगातार हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है। सारिका जी, आप जैसे पर्यावरणविद जो पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं, लोगों को मैसेज भी देते हैं, और सच में आपकी जो बातें होती हैं वो बड़ी कारगर होती हैं। आज हम आपसे यही चाहेंगे कि आप भी ऐसी अपील जो आम आदमी से करना चाहें, सरकार से करना चाहें, हमारे खबर फास्ट के मंच के जरिए, क्योंकि ये सही समय है कि कुदरत को हम संभाल लें, नहीं तो फिर वो अपने तरीके से जब सोचेगी तो उसी के परिणाम कोरोना होंगे या कुछ और भी होगा। बिल्कुल, आपने सही बोला, उसका परिणाम बहुत कुछ होगा आगे जाके, अभी तो शुरुआत है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी, एक्चुअली मेरी ये है कि आप लोग लॉकडाउन के बाद भागे नहीं, थम थम के चले। पानी साफ हो गया, कितने खुश हो रहे हैं, तो ऐसे ही खुश रहे हैं आगे भी जाके, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि पोल्यूशन जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इसको कम करें, और इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें आप घर पे अपना सकते हैं और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो अपने खुद इंडिविजुअल करें, और सरकार को कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी। आगे जाके हम ऐसे ही नहीं डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं आगे। जैसे कि आपने वो थर्मल पावर प्लांट के बदले हमें देखना है कि अल्टरनेटिव एनर्जी क्या आ सकती है, सोलर से कितना एनर्जी ले सकते हैं हम, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाना है। जैसे कि उस थर्मल पावर प्लांट वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है, तो उससे कितना ज्यादा हमारा जंगल भी काटे जाते हैं और जंगल भी डिस्ट्रॉय होती है, पूरा हैबिटेशन डिस्ट्रॉय होती है उसकी वजह से। तो क्या हम आगे जाके सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं? फिर जैसे मैंने आपको बताया, यातायात के लिए कैसे हम निजी गाड़ियां छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, और
पैदल चलें, साइकिलिंग करें, के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। जी। क्योंकि जब हम लोगों को बोलते हैं कि साइकिल से ऑफिस चले, मैं भी जाती हूँ अपनी जान जोखिम में डाल के साइकिलिंग करके, लोग मना कर देते हैं, कोई ना कोई गाड़ी मुझे मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगी। तो ये बेसिकली दोनों तरफ से होता है। तो पहले अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं जी। ताकि लोग पैदल चल सके, साइकिलिंग कर सके, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वही अपनाएंगे। तो बिल्कुल, गाड़ियां कम बदलाव होगी, पोल्यूशन समय कम की होगी। मांग है और इस वक्त सबको इस बात पर सोचना पड़ेगा। आम आदमी, खास आदमी, दुनिया के तमाम मुल्क जो है इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। महेंद्र दुर्गादास जी आपका बहुत बहुत आभार। सारिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र दिव्यागिरी जी शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महेंद्र अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत आभार। इस खास बहुत चर्चा में बहुत हमारे साथ धन्यवाद। जुड़े, आप लोगों ने बातचीत की और एक मार्गदर्शन किया हमारा भी, और उसके साथ साथ जो लोग हमें इस वक्त देख रहे थे, वो चाहे सरकार के नुमाइंदे हों या आम आदमी हों। हमारे समाज में एक धारणा शुरू से रही है कि प्रकृति की गोद में जाइए, कुदरत की गोद में जाइए, कुदरत हमें संभाल लेगी। लेकिन अगर आप कुदरत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर वो हमें गोद से नीचे गिराते हुए देर नहीं लगाती। ये तो सिर्फ एक छोटा सा संकेत है कोरोना का। जाने कुदरत के पास इतने कितने सारी चीज़ें हैं, अगर वो अपनी मर्जी पे आए, अपने तरीके से काम करे, या फिर इंसान ने उसकी बात को नहीं सुना, नहीं समझा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक झटके में वो पासा पलट के रख सकती है। पर्यावरण का ख्याल रखना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्री हमारे सबसे ज़्यादा प्रदूषण का जो कारण है, चाहे वो हमारे उद्योग हैं, कारखाने हैं, हमारी जितनी भी जो गाड़ियां हैं जिस तरह से प्रदूषण वो फैलाती हैं, और भी कई सारे उत्सर्जन होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अब बदलाव मांग रही हैं। सरकारों को सोचना पड़ेगा कि क्या नियम बदल सकते हैं, प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए गंगा यमुना नदियों को साफ करने के लिए हम अलॉट करते हैं, तो उतने में जो हिंदुस्तान की तमाम इंडस्ट्रियां, तमाम जो उद्योग हैं, उनके रास्ते को डाइवर्ट किया जा सकता है, उनके प्रदूषण को खत्म करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा सकते हैं। और जो एनर्जी की बात है, सोलर एनर्जी की जैसे बात चली, उसको बढ़ावा हम दे सकते हैं। बहुत से हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। और उस पर कितनी ईमानदारी से काम हो रहा है, कितनी ईमानदारी से काम किया जाएगा, ये सवाल सबके जहन में आज भी बना हुआ है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।